हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के और 5 क्वेश्चन रहेंगे नेशनल लेवल के और 5 क्वेश्चन रहेंगे इंटरनेशनल लेवल के, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 20। और ये 20 जो क्वेश्चन है ये आपके आगे आने वाले जितने भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको पता है अभी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है वो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के जो एग्ज़ाम होने हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता है जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला जो कंडक्ट करवाती है उसमें पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन। 100 में से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं अपने टेक्निकल फील्ड के और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जीके के, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है वही मैं आप सभी को करवा रहा हूँ ताकि आप मेरी जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है उन सभी को देखें और उन सभी को देखने के बाद आपको एक अच्छा जो कॉन्फिडेंस है आपको आएगा, तो ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। बस आप अपने जो आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस रखो और जीके के लिए आप यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर आप इन मेरी वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से समझाया है, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जितने भी मैं अभी आगे भी और लाऊंगा, कम से कम 100 पार्ट में लाऊंगा 20 जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो हालांकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही रहेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं और किस से पूछे जा रहे हैं, ओके। और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन जहाँ पर बनते हैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, according to 2011 census, which district of Himachal Pradesh recorded the highest percentage of scheduled tribe population in proportional to Himachal Pradesh? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं अगर उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ा हो, ठीक है। और वो जल्दबाजी में क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछा जाता सिंपली जनरली अगर पूछा जाता, अगर ये चीज़ ना पूछी होती, ठीक है, ये चीज़ ना पूछी होती तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है, किसकी ज़्यादा है हिमाचल में, तो वो थी डिस्ट्रिक्ट चंबा की। कितनी है, कितनी है चंबा की, तो चंबा की है 1,35,500, ठीक है। और लाहौल स्पीति की कितनी है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की 25,707, ठीक है। तो अब देखो अगर ये पूछा जाता है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है परसेंटेज। तो परसेंटेज के हिसाब से पहले हम बात करते हैं चंबा के परसेंटेज की, ठीक है। चंबा में परसेंटेज किसकी पूछी गई है, पहले ये पूछी गई है शेड्यूल ट्राइब की। तो शेड्यूल ट्राइब चंबा में कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन है, तो वो है 1,35,707, अभी मैंने बताया था आपको। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है चंबा की, 5,19,080, ठीक है। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो परसेंटेज है वो आती है 26.1%, ओके। अब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में जो एसटी पॉपुलेशन है वो है 25,707 और टोटल कितनी है, टोटल है 31,564। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज आती है 81.4%, 81.44%, ठीक है। तो अब देखो किसकी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, तो लाहौल स्पीति की आ रही है। लाहौल स्पीति की कितनी आ रही है, 81.4%। और चंबा की हमारे पास कितनी आई थी, चंबा की आई थी 26.1%। तो किसकी ज़्यादा हुई,
लाहौल स्पीति की ज़्यादा हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 26/03/1981 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 26/3/1981 के अनुसार, ठीक है, इन ऑप्शन में से किस कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डागोली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपने इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट ऑफ फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कोलैबोरेशन विद जायका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रमोशन के लिए हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। ठीक है, और जो कोलैबोरेशन किया गया है वो किया गया है जायका के साथ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो JICA है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ। इसका फुल फॉर्म हुआ, ये एक जापान की एक एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपने याद रखना है। तो किस डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो हिमाचल प्रदेश के साथ तो कोलैबोरेशन किया गया है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में इसको पहले इंप्लीमेंट किया गया है, तो इसे इंप्लीमेंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। याद आपने रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ देम इज चंबा, विच इज़ द अदर। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2 डिस्ट्रिक्ट में। तो पहली तो डिस्ट्रिक्ट हो गई चंबा, दूसरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई कांगड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस कंट्री के द्वारा, तो ये किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन द वेरी हाई वल्नरेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये फॉल करता है हमीरपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा। हालांकि ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो इसमें हाई वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। एक तो हो गया कांगड़ा, एक हो गया मंडी, और एक हो गया हमीरपुर। ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है ये हाई वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास हमीरपुर दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कोई, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कोई, अगर मान लो हमारा हिमाचल प्रदेश में अगर कोई अर्थक्वेक आता है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट पहले उसमें प्रभावित होगी। ठीक है, ठीक है, तो वो होगी हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो उनमें जो है वो सबसे पहले उनको क्षति पहुंचेगी। ठीक है, एक तरह से एक इन्वायरमेंट हैजार्ड इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर टू द टोटल GDP ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2016-17 फिजिकल। ठीक है, इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेक्टर की जो टोटल GDP है हिमाचल प्रदेश की ड्यूरिंग 2016-17 वो कितनी है, तो वो थी 39.96%। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सेकेंडरी सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, गैस हो गया, वाटर हो गया, वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई हम बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी सेकेंडरी में आते हैं।
तो इसके साथ साथ आपको प्राइमरी का भी पता होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये भी आपने याद रखना इम्पोर्टेंट है। और एक और होता है टर्शरी। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं? टर्शरी सेक्टर में हम कह सकते हैं ट्रेड हो गया, होटल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, ओके, इंश्योरेंस हो गया, रियल इस्टेट हो गया। देखो जो टर्शरी में है बहुत कुछ आ गया। एक और आप याद रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन से आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पर्सन ऑफ विच एज ग्रुप आर कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है तो इसके अंदर कौन सी एज के जो पर्सन है वो आते हैं? तो वो आते हैं 18 से 50 ईयर। ठीक है, जो 18 से 50 ईयर के बीच में जो पर्सन है वो आते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। वैसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये लॉन्च हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगर कोई भी आदमी किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, चाहे कोई भी वजह हो, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे उसकी फैमिली को। तो उसको तो कहाँ से देंगे, तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मतलब पर एनुअम योजना है। हर साल में आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा, 330 रुपये आपको हर साल देने पड़ेंगे। ठीक है, 330 रुपये पर ईयर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ठीक ही है, 2 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। साल में आपको सिर्फ 330 रुपये इसमें जमा करवाने पड़ेंगे। अगर किसी भी वजह से आपकी डेथ हो जाती है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो इस स्कीम का ये बेनिफिट है। ठीक है, आप कर सकते हैं अगर करनी हो तो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट पैकिंग हाउसेज ऑफ HPMC इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट पैकिंग हाउसेज है हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? ठीक है, HPMC के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो HPMC है इसका फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऑफ प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो ये नाम एब्रीवेशन सिर्फ HPMC दी गई है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कितना लंबा नाम है। एक बार मैं फिर से आपको बोलूँगा इस फुल फॉर्म को। HPMC फुल फॉर्म क्या हुई? ये हुई हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ऑफ प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है फुल फॉर्म भी। तो जो फ्रूट पैकिंग हाउसेज है हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? तो वो है 6। तो ये 6 कहाँ कहाँ पर है? एक हो गया गुम्मा में, दूसरा हो गया रोड़ू, तीसरा हो गया जरोल टिक्कर, चौथा हो गया ओडी, पांचवा हो गया भुंतर, छठा हो गया पतली कुहल। ठीक है, तो ये 6 आपने याद रखने हैं। एक बार फिर मैं इनको रिपीट करूँगा। पहला हो गया गुम्मा, दूसरा हो गया रोड़ू, तीसरा हो गया जरोल टिक्कर, चौथा हो गया ओडी, पांचवा हो गया भुंतर, छठा हो गया पतली कुहल। ठीक है, ये 6 आपने याद रखना है। ये 6 है फ्रूट पैकिंग हाउस। एक होता है ग्रेडिंग हाउस भी होता है। ठीक है, ग्रेडिंग हाउस भी होते हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं? वो है 4। कौन कौन से हैं? पहला है राजगढ़, ठीक है, दूसरा है चिंडी, तीसरा है रिकांगपिओ, चौथा हो गया चैल चौक। ठीक है, मंडी वाला। ये आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। एट विच प्लेस इज ए गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरोल। ठीक है, चंबा के सरोल में जो गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक और बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ताल हो गया,
यहाँ पर भी गवर्नमेंट का शिप ब्रीडिंग फार्म है। और ये जो ताल है ये कहाँ पड़ा, ये पड़ा हमीरपुर में। इसी के साथ साथ नगवाई हो गया एक, ठीक है, नगवाई कहाँ पड़ा, मंडी में। इसी के साथ साथ मैं आपको अपने इलाके का भी बता देता हूँ, एक जो भी पूछा जाता है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ज्यूरी, शिमला में पड़ा ये। और एक और है करछम, ठीक है, करछम पड़ा किन्नौर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको ये चार बताए, ठीक है। सरवल के साथ साथ इनको भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एट विच प्लेस इज मेसर्स अंबुजा सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जिस तरह से पहला क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, उसी तरह से आज का जो है हिमाचल प्रदेश जीके का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी कन्फ्यूजिंग है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे दारला घाट। लेकिन ये दारला घाट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वो पर्टिकुलर प्लेस की जगह, तो वो है कशलोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कशलोग, ना कि दारला घाट, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय विच ट्रेन वर सेवरल पीपल रन ओवर एट एन अमृतसर वाइल वाचिंग रावणा दहन ड्यूरिंग दशहरा। तो ये बात है 19 अक्टूबर 2018 की। तो उस टाइम क्या हुआ था, दशहरा, जैसे हम दशहरा मनाते हैं तो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जब रावण को जलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी हुए थे इकट्ठे, ठीक है। ये है अमृतसर के साथ साथ की बात है, ठीक है। तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग थे इकट्ठे हुए थे, रावण को जला रहे थे। और नीचे वहाँ पर पटरी थी, ट्रेन की पटरी थी, और वहाँ पर ट्रेन आ गई। कौन सी ट्रेन आई, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई किस ट्रेन से वो मारे गए थे। तो वो थी जालंधर अमृतसर डीएमयू, ठीक है। ये वाली ट्रेन आई और क्या कर दिया, इस पटरी के ऊपर जो लोग थे वो उसने मार दिए। तो लगभग 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी उस टाइम, ठीक है। तो 60 से ज़्यादा लोग उस ट्रेन से कट गए थे और 80 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हो गए थे। तो इस क्वेश्चन से आपने ये याद रखना। तो कौन सी ट्रेन थी, किस ट्रेन से काटे गए थे वो कट गए थे जालंधर अमृतसर डीएमयू ट्रेन से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच मूवी डिपिक्ट्स द नाथुला मिलिट्री क्लैश बिटवीन चाइना एंड इंडिया विटनेस्ड इन 1967। तो 1967 में चीन और भारत के बीच नाथुला सैन्य संघर्ष को किस फिल्म में दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्टन मूवी में। कब रिलीज हुई थी ये हुई थी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। याद रखना अपनी, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु कॉइंड द टर्म हिंदुत्व। तो जो टर्म हिंदुत्व है ये किसने कॉइंड किया था, ये किया था वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, इन विच एरिया ऑफ मुंबई वाज आर के स्टूडियो सेटअप बाय राज कपूर। तो किस एरिया में आर के स्टूडियो सेटअप किया गया था राज कपूर के द्वारा, तो ये किया गया था चैम्बूर में, ठीक है, चैम्बूर में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2018 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज गिवन टू टू पर्सन, वन ऑफ देम वाज तासुकू, हु वाज द अदर। तो जो दूसरे थे तो उनका नाम है जेम्स सलीसन, ठीक है। तो ये बात हुई थी यहाँ पर 2018 के मेडिसिन प्राइस की, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2020 की, ठीक है। 2020 में 3 जनों को दिया गया था ये प्राइस, ठीक है। तो कौन कौन थे वो, किस किस को दिया गया था। पहले थे हार्वे जे आल्टर, ठीक है। दूसरा था माइकल ह्यूटन, ठीक है, माइकल ह्यूटन याद रखना आपने। तीसरा था चार्ल्स एम राइस। इन तीनों को दिया गया था मेडिसिन का पुरस्कार 2020 में, याद रखना। और आगे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम जो है वो आपके जुलाई अगस्त सितंबर में होंगे, लेकिन जब भी होंगे ये पेपर आपके पहले से ही सेट हो चुके हैं। और नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारे नोबेल प्राइज़ 2020 के आप याद रखो, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है।
तो इनको दिया गया था। तो इन तीनों को क्यों दिया गया था, ये जो प्राइज़ है ये इनको दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इसके लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम वाज गिवन टू द हरिकेन दैट हिट फ्लोरिडा इन अक्टूबर 2018। तो क्या नाम दिया गया था, तो नाम दिया गया था माइकल। ओके, आपने याद रखना है। तो आपने बस एक अभी इंडिया में भी आया था एक, इंडिया में बोलते हैं साइक्लोन, ठीक है, इंडिया में बोलते हैं साइक्लोन। तो ये आया था अभी। तो नाम क्या दिया था इस साइक्लोन को, इस साइक्लोन को नाम दिया था ताउते। क्या नाम दिया था, ताउते। अभी पिछले महीने ही आया था, ये ताउते नाम दिया गया था, ठीक है। और इसका जो नाम रखा है ये किसने रखा है, ये रखा म्यांमार ने। किसने रखा है, म्यांमार ने, ठीक है। और इसने प्रभावित किस किस को किया था, इसने किया था गुजरात और महाराष्ट्र को, गुजरात और महाराष्ट्र को। गोवा को भी किया, केरल को भी किया, लेकिन उतना नहीं किया, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र को बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। और इसकी जो रफ्तार थी वो थी 140 किलोमीटर से लेकर 175 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। तो देखो कितना खतरनाक आया थे। तो ये आपने याद रखना है। कौन सा तूफान, ताउते। कौन सा, ताउते, याद रखना, पूछा जाएगा ज़रूर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया ए मिलियन मुटिनियस नाउ। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया ए मिलियन मुटिनियस नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. नायपाल, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच सिटी इज़ कॉल्ड द विंडी सिटी। किस सिटी को विंडी सिटी कहा जाता है, तो ये है चिकागो। कहाँ पड़ा ये, यूएसए में। ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज मलाला डे। तो मलाला डे कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जुलाई 12 को, ठीक है। मलाला डे का मतलब एक नाम है ये, मलाला यूसुफजई, ठीक है, जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। एक तरह से एक एक्टिविस्ट है ये भी। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 2014 में, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है, दिया गया था इनको। ये काफ़ी, इनकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इनकी लाइफ भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। तो आप एक बार इनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आगे मिलेंगे और 20 क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।